Okay, let us take today's class, doubt class. तो सबसे पहला जो डाउट पूछा है वो है एग्जाम्पल 2.8। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट चार्जेस हैं QA, QB एंड QC। दीज आर अरेंज्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसके दो वर्टिसेस पे मतलब कोनों पर दो चार्जेस पड़े हैं। यहाँ पे एक QA चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू गिवन है -6 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज इस पॉइंट पे पड़ा है B पॉइंट पर जिसकी वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम। और हमें पूछा है ये डिस्टेंस 4 मीटर गिवन है। A is given as 4 meter and B is given as 3 meter। तो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस एट द थर्ड वर्टेक्स। तो हमें इन दोनों चार्जेस के कारण जो भी पोटेंशियल बन रहा है थर्ड वर्टेक्स पे वो फाइंड करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस ट्राई इट आउट। अब क्योंकि ये 4 मीटर गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है, सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा वो ए और बी चार्ज के कारण होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट पॉइंट सी होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। अब आप सबको पता है किसी भी सोर्स चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनता है वो होता है के, यानी कि 1/4π E0 चार्ज ऑन ए बाय उसका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस AC। ऐसे ही के QB ओवर B का डिस्टेंस C पॉइंट से। वैल्यू पुट कर देते हैं कि 9 × 10⁹ कॉमन आ जाएगा। चार्ज ऑन ए -6 माइक्रोकूलम गिवन है और डिस्टेंस ए और सी के बीच में पाइथागोरस थ्योरम से हमने 5 मीटर फाइंड किया है। चार्ज ऑन बी 4 माइक्रो है और उनके बीच सी पॉइंट तक डिस्टेंस 3 माइक्रो हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम वैल्यूज को अगर सॉल्व कर लें तो ये हमें आंसर दे देगा 1.20 into 10⁴ volt। So this is question number 1 of the doubt class. Let us take the second question. Second question जो डाउट में पूछा था वो है एग्जाम्पल 2.13। तो एग्जाम्पल 2.13 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं -Q +Q, और दोनों 2a डिस्टेंस अपार्ट रखे गए हैं x एक्सिस पे। और हमें द डाइपोल इज अलोंग x एक्सिस, ये डाइपोल x एक्सिस के अलोंग ऐसे पड़ा है और इसकी डाइपोल लेंथ 2a है। तो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। तो ए पार्ट में हमें पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालने को बोल रहा है। अब जैसे कि फिर से वही वाली बात कि जो पोटेंशियल एट P बनेगा वो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कैप्ट एट B के कारण बनेगा। अब के ए पे चार्ज है -Q और के का जो डिस्टेंस है, ए का जो डिस्टेंस है P से वो हो जाएगा A + x। ऐसे ही B पे चार्ज है +Q और B का जो डिस्टेंस है ए P पॉइंट तक वो है x - A। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये KQ कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा -1/x - 1
प्लस 1/x, ये x प्लस ए है, सॉरी ये x माइनस ए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, के क्यू x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए प्लस x प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, के क्यू माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए ओवर नीचे मैथ्स का एक आइडेंटिटी बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, के की वैल्यू 1/4 ई नॉट क्यू ए प्लस ए ऐड होके 2a हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल लास्ट स्टेप में q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होता है, तो हमने ये p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट p। तो ए पार्ट में ये निकालने को बोला था। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट फार अवे फ्रॉम द डाइपोल if point P is very far off। अगर पॉइंट P बहुत दूर है, इसका मतलब जो उसका डिस्टेंस है x वो मच 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 ग्रेटर देन a है। अब मैंने आपको पहले भी डेरिवेशन में बताया था कि अगर x ग्रेटर देन a है तो हम a को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो एक शॉर्ट डाइपोल होगा। तो हम a स्क्वायर को 0 ले लेंगे एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ए आंसर में ए स्क्वायर को 0 पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 ई नॉट पी बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो डाउट्स पूछे हैं वो हैं चेक पॉइंट 2.1 के। पहला जो डाउट पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू कूलॉम इज। तो एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल कैपिटल क्यू चार्ज के कारण बनता है उसका आंसर दिया हुआ है क्यू इंटू 10⁻11 वोल्ट्स। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हमें फार्मूला पता है कि एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो KQ/R होता है। तो इसका मतलब KQ/R बराबर आ गया Q इंटू 10⁻11। यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहां से स्मॉल r निकाल लेंगे। तो स्मॉल r K ओवर 10⁻11 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। तो हम इसमें जो स्मॉल r की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब हमने स्मॉल r निकाला था K ओवर 10⁻11 उसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ 10⁻11 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 10⁻22 और नीचे K का स्क्वायर रह जाएगा। ये k से k स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब k क्योंकि 1/4 ई नॉट कहलाता है तो वो q 1/k के ऊपर मतलब 1/4 ई नॉट है तो वो ऊपर लिख दिया जाएगा और 10⁻22 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो ये आंसर सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कह रहा है 3 चार्जेस 2q -q एंड -q आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं 2q q -q और -q वैल्यू के, और पूछा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एग्जैक्टली सेंटर पर क्या होगा। ये एक न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि पोटेंशियल 0 होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो 2q चार्ज है, मान लो हम इनको तीनों पॉइंटों को नाम दे देते हैं ABC।
तो बी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी, ए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी और सी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ईए और ईसी का जो रिजल्टेंट होगा वो ईबी की तरफ ही होगा। अगर हम वेक्टर लॉ लगाएं तो ईए और ईसी का रिजल्टेंट जो है वो लेटर से ई आर है और वो ईबी की तरफ ही होगा। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई आर और ईबी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली नॉन जीरो होगी। अब रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हर वर्टेक्स से सेम हो जाएगा, लेटर से ये आर है। अब पोटेंशियल ये तीनों प्रोड्यूस करेंगे। अब ये 2q चार्ज है, उसका डिस्टेंस r है, दूसरा चार्ज -q है, उसका डिस्टेंस r है, तीसरा चार्ज -q है, उसका भी डिस्टेंस r है। तो ये सब अगर हम इनको ऐड करें तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यस, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी जबकि पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये बी से मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी प्लीज देख लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डाउट के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें आपको ये फिगर गिवन थी जिसमें वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके अगेन दो वर्टिसेस पर दो चार्ज पड़े हैं, बी पे +q चार्ज है और सी पे -q चार्ज है। ये डिस्टेंस ए दिया हुआ था, ये बी दिया हुआ है और ये भी बी दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट वर्टेक्स ए। काफी इजी न्यूमेरिकल था। अब अगेन पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस a² + b² हो जाएगा। और अगेन पाइथागोरस थ्योरम से ही यही वाला डिस्टेंस भी इतना हो जाएगा। अब ए पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, बी और सी। अब बी चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, +q ओवर डिस्टेंस यानी कि a² + b²। और दूसरा सी पे जो +q चार्ज पड़ा है, सॉरी -q चार्ज पड़ा है वहां पर, तो वहां पे जो पोटेंशियल बनेगा वो ये होगा। अब बस आप देख पा रहे हो कि एक प्लस की रकम है, एक माइनस की है, तो ये ऐड होकर जीरो हो जाएंगे। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो ये 8th का आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के दो वर्टिसेस पे दो चार्ज रखे हैं। एक चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे रखा हुआ है, और एक चार्ज Q2 जिसकी वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। आपको कह रहा है कि एक 3 माइक्रोकूलम का एक और चार्ज है जिसको B पॉइंट से A पॉइंट तक लेकर जाना है। तो उसे B पॉइंट से A पॉइंट तक एक 3 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी, और आपको हिंट के की वैल्यू गिवन है 10⁻10। के 1/4π0 की वैल्यू को अपने इतना लेना है। अब क्योंकि चार्ज को B से A, और ये भी दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस, एक ये लेंथ रेक्टेंगल की 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं। सबसे पहले हम पोटेंशियल एट B निकालेंगे। अब जो B पॉइंट पे पोटेंशियल है उस पे पहला जो चार्ज है वो कितना बनाएगा, के Q1/5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के हम मीटर बना लेंगे। ऐसे ही के Q2 बाय उसका डिस्टेंस हो जाएगा 15 × 10⁻²। सिमिलरली हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करेंगे। ए पॉइंट में Q1 का डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और Q2 चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंटों में पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब वर्क डन का फार्मूला होता है Q, जिस चार्ज को मूव करना है, इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB। तो हम ये VA के लिए पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर VB के लिए सॉल्व कर लेंगे, या इनको एज इट इज लिखकर डिफरेंस ले लो। तो अगर हम इसको
वैल्यू पुट करके सोल्व लेंगे तो हमारा आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज इट्स आंसर। ओके, उसके बाद 10th क्वेश्चन में कह रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस ए। तो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज माइनस क्यू का जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस ए। 0 0 माइनस ए मीन्स कि उसका x भी 0 है, y भी 0 है, z एक्सिस में माइनस ए है। तो लेट अस से ये z एक्सिस वाली लाइन है z डैश, और ये सीधा z एक्सिस की तरफ जा रही है। तो एक चार्ज माइनस क्यू वैल्यू का 0 0 माइनस ए पे रखा हुआ है, और एक चार्ज प्लस क्यू का 0 0 प्लस ए पे रखा हुआ है, यानी कि एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा और दूसरा ओरिजिन के राइट साइड होगा। और आगे पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 z, और एक थर्ड पॉइंट है 0 0 z, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस z है। तो वहां पे पोटेंशियल निकालना है इन दोनों चार्जेस के द्वारा। फिर से वही कंसेप्ट कि जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो A और B चार्ज बनाएगा, तो पोटेंशियल P पर VA प्लस VB हो जाएगा। अब A पॉइंट का पोटेंशियल होगा K माइनस क्यू ओवर उसका डिस्टेंस P पॉइंट पे। अगर हम ध्यान से फिगर को देखो तो A पॉइंट P पॉइंट से Z प्लस A डिस्टेंस की दूरी पर है, और ऐसे ही प्लस Q का डिस्टेंस Z माइनस A हो जाएगा। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। K कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा -1 ओवर Z प्लस A प्लस 1 ओवर Z माइनस A। ये हो जाएगा KQ, इनमें एलसीएम आ जाएगा Z प्लस A Z माइनस A, तो आ जाएगा -Z प्लस A प्लस Z प्लस A। तो सिंपल इसको ऐसे सॉल्व करते जाना है, यू विल गेट द आंसर। तो दिस विल बी द आंसर। ये हमारा मैच कर जाएगा सी ऑप्शन से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है 11th। वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, और उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। मान लो ये प्लेट 0 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है, तभी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। तो बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। काफी इजी न्यूमेरिकल था। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका मैग्नीट्यूड -dV/dr के बराबर होता है, ये हमने रिलेशन किया था। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों में दिया हुआ है 10 वोल्ट, और dr मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बस इसके मीटर बनाने थे, तो 2 × 10⁻² मीटर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 = 10, 10⁻² पर जाके 10⁻² हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितने वोल्ट की बनेगी, कितने वोल्ट पर मीटर की बनेगी, 500 वोल्ट पर मीटर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अब आपको क्लियर हो गया होगा जिनका डाउट है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट पूछा है वो है 13th। इसमें क्या कह रहा है, two charges of 4 microcoulomb each are placed at the corners A and B of an equal triangle। फिर से लगभग वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो कोनों पे दो चार्जेस रखे हुए हैं जिनकी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम ईच है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 0.2 मीटर गिवन है। आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो सी पे फिर से पोटेंशियल निकालना है थर्ड पॉइंट पे। अगेन जैसे पहले कई न्यूमेरिकल कराए हैं कि सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ए और बी बनाएगा। अब ए कितना पोटेंशियल बनाएगा, k × 4 माइक्रो बाय उसका डिस्टेंस 0.2 मीटर, और बी कितना बनाएगा, k × 4 माइक्रो और उसका भी डिस्टेंस सी पॉइंट तक। तो अगर हम ध्यान से देखें ये एक ही रकम दो बार आ रही है तो हम इसे 2 से इंटू कर देंगे। k की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, 4 माइक्रो मतलब 4 × 10⁻⁶ अपॉन 0.2, और 2 से इंटू, क्योंकि ये एक ही वैल्यू 2 बार आ रही है, ऐड हो रही है। बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर।
तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁴ वोल्ट विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो 14th है। उसमें क्या कह रहा है कि एक स्पेस में जो पोटेंशियल है उसकी एक इक्वेशन दी हुई है 4x² वोल्ट, और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है कौन से पॉइंट पर, 1,0,2 मीटर पर। अब इसे कैसे करेंगे, वी नो। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्स एक्सिस में निकालेंगे, वो माइनस dv/dx हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4x² का डेरिवेटिव। अब 4x² का क्या डेरिवेटिव होगा, 4 कॉमन है, x² का 2x⁴ हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में -8x होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में 0 होगी, जेड एक्सिस में भी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल में वाई और जेड नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड में 0 हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट करेगी। अब क्योंकि हमें एग्जामिनर ने x को 1 मीटर लेने को बोला था, तो अगर मैं x को 1 मीटर पुट कर दूं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड -8 वोल्ट पर मीटर होगी। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 8 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर यही +8 आता तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो जाता। तो ये इसका आंसर था। ओके, अब जस्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया 15th। उसमें भी लगभग सेम पैटर्न पे था। एक जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है 5x² + 10x - 9, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है व्हेन x इज 1 मीटर। अगेन पिछले न्यूमेरिकल की तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में का एक्सप्रेशन बना लेंगे, वो -dv/dx होता है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर आपने +1 में डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आपको पता होगा 5x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 × 2x⁴ 10x का हो जाएगा 10 × 1, और 9 का हो जाएगा 0। इसका मतलब -10x + 10। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का एक्सप्रेशन निकाल लिया कि वो एक्स एक्सिस से कैसे वेरी कर रहा है। अब क्योंकि एग्जामिनर ने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था जब x1 था, तो हम x को 1 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं x को 1 पुट करके सॉल्व करूं तो ये -20 आ जाएगा, -20 वोल्ट पर मीटर, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इनको आप अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके या बैक में जाकर, और इन डाउट्स को क्लियर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।